अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और मैं आज मौजूद हूं एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में, जहां पर आज 5 मुलजमान को लाया गया है जिनके कब्ज़ा से 50 लाख रुपए के करीब जो है वो नकद रकम, इसके अलावा असलहा और गाड़ी बरामद की गई है। मुलजमान के हवाले से अगर बात की जाए तो ये वो मुलजमान है जो कि शादबाग पुलिस ने जो है वो इनको गिरफ़्तार किया है। सबसे पहले उन लोगों की जानिब चलेंगे जो वारदात करते थे। आप मुझे अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? जमशेद। जमशेद, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं धर्मपुर रहता हूँ, सब्जी का काम है। फिर ये क्या हुआ है जो पकड़े गए हो? बस दोस्त के साथ गया था और काम उसने किया और उसके साथ काम क्या किया? खराद का काम किया है? वारदात की थी। तो बताओ ना फिर मेरे नाजरीन को कि मैं दोस्त के साथ गया था, मैंने डकैती की, वारदात की है, मैं पकड़ा गया हूँ। मुझे पूरी बात बताओ। ऐसे ही हुआ। कैसे हुआ? ये वारदात करने गया था और वारदात का तरीका कार होता है, वारदात का प्लान होता है। वारदात करने के लिए टाइम जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है, पहले मीटिंग करनी पड़ती है, असला खरीदना पड़ता है। मुझे पूरी बात बताएं, जान नहीं आपकी छूटनी, आपने मुझे पूरी बात बतानी है तो आपकी जान छोड़नी है। असला हमारे पास आया था, दोस्त के साथ चला गया था और वारदात की है दुकान में से। बस भाई किस तरह दुकानदार से वारदात की है? नाज़रीन, ये मुलज़म जो है वो बड़ा शातिर है, ये बात को जो है वो गोल मोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि वसीम साबिर जो है वो हर चीज़ जो है वो खोद कर निकाल लेगा। आप मुझे बताओ कि आपकी दोस्ती इसके साथ कब हुई थी, कितनी देर पहले हुई थी और प्लान किस तरह से बना वारदात का? प्लान तो वही बना नहीं था, मौके पर जाके हमने काम किया था। वैसे ही मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, दिल किया रास्ते में डकैती कर लें, पिस्तौल पास था, वारदात कर ली। जी ऐसे कभी हुआ है? सर ऐसे ही किया था। कैसे किया था बताओ मुझे। सर इसके साथ गया हुआ था, पिस्तौल इसके पास भी था, मेरे पास भी था। पैसे क्यों रखे हुए थे पिस्तौल? को दुश्मनी थी? आपके कोई भाई कत्ल हुए हैं या आपने किसी को कत्ल किया? नहीं सर। फिर पिस्तौल रखने की वजह क्या? बस दोस्त। पिस्तौल के साथ खाना खाते हैं, पिस्तौल के साथ गोली चलती है, पिस्तौल के साथ बंदे मरते हैं। ऐसे ही है सर। तो फिर मुझे बताओ पिस्तौल कहाँ से खरीदा था और कहाँ प्लान बना वारदात का? दोस्त से लिया हुआ था शादी पे भी। कौन सा दोस्त? कहाँ रहता है वो इधर नहीं, अब चला गया काफी देर। कहाँ चला गया? मर गया वो? पेशावर चला गया? गांव का था, गांव चला गया अपने। पुलिस ने उसको नहीं गिरफ्तार किया? नहीं। क्यों नहीं किया? पुलिस के पास पेट्रोल नहीं था, गाड़ी नहीं थी? नहीं सर, आया था, सारा कुछ ही था। तो फिर आप पकड़ोगे तो पकड़े जाएंगे। उसका नंबर ही बंद हो गया, रास्ते नहीं उसके साथ हो रहा। जब आपने पिस्तौल उससे लेना था उसका नंबर खुला था, जब आप पकड़े गए उसका नंबर बंद हो गया। क्यों ये चालाकियां कर रहे हो? नहीं सर, मैं सच बता रहा हूँ। आपकी शक्ल बता रही है आप एक क्रिमिनल माइंड आदमी है। सर जी नहीं है ऐसे, अल्लाह माफ़ी दे। हम पहली दफ़ा पहले कभी पकड़े गए? कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया। पहली चोरी, पहला फाड़? जी। अच्छा मुझे बताओ कि जब वारदात करने के लिए निकले हो, वारदात का प्रोग्राम कैसे बना, फिर जाते दुकानदार को किस तरह से लूटना शुरू किया? दुकानदार भाई बंद कर रहा था जब हमने लूटा उसे। क्या लूटा था? कैश था। कितना कैश है? 80,000 रुपये। नाजरीन, मैंने जिस तरह से बताया कि बड़ा शातिर मुलज़म है कि बात को जो है गोल मोल करने की कोशिश करता है, पूरी बात बताने से ये गुरेज कर रहा है। अगर ये मुझे सही बात बताए तो मैं इसकी जान छोड़ दूंगा और पुलिस भी इसकी जान छोड़ देगी। आप मुझे बताओ कि मोटरसाइकिल कहाँ से ली थी, कितने की ली थी, पिस्तौल कहाँ से लिया था, लूटा कैसे? मोटरसाइकिल सर हमारी अपनी थी, आपको बता दे रहे हैं। दोस्त के साथ गया हुआ था, बस मैं अंदर गया हूँ, वो भी अंदर गया, उसने गन पॉइंट के साथ सारों को खड़ा कर दिया अंदर और कैश मुझे निकालने दिया। आपको कितना हिस्सा मिला? मुझे 40,000 रुपये मिला था। आपको नहीं पता ये डकैती की वारदात हो रही है, 40,000 हिस्सा मिल रहा है, लोगों को गन पॉइंट पे खड़ा कर लिया, हैंड्स अप कर लिया, लोगों को पैसे निकाले जा रहे हैं और आप कहते हैं जी बस वैसे ही गुजर रहे थे तो वारदात कर ली? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ। मेरे साथ यहाँ पर दूसरा मुलज़म भी यहाँ पर मौजूद है, उसकी तरफ चलेंगे और ये उसका साथी है, इससे बात करेंगे। आप मुझे डिटेल में पूरी बात बताएं कि क्या हुआ था। सर वो जो सा तीसरा है ना हमारे साथ, वो बेकरी पे काम करता था। ठीक है सर, वो उसी की प्लानिंग थी तो हम उसके साथ गए हैं, तो ये वारदात की है, तो हमें पैसे मिले थे। सर ये मसला है। आपके कब्जे से क्या क्या बरामद किया गया? सर पिस्तौल और तो बताओ ना, पिस्तौल बरामद किए गए। वारदात कोई डंडे सोटे से नहीं होती, पिस्तौल से वारदात होती है। पिस्तौल बरामद हुआ और ये गार्ड का ये हथियार, ये सिक्योरिटी गार्ड। नाजरीन, ये सिक्योरिटी गार्ड जो कि लोगों ने अपनी दुकानों, अपने कारखानों, अपने घरों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए होते हैं कि इस तरह के दरिंदे जो है वो डकैती की वारदात ना कर सकें। इसने जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को भी गन पॉइंट पर जो है वो हैंड्सअप किया और उसकी जाती बार राइफल भी ले गए। ये कहते हैं कि हमने पहली बार ये वारदात की है। इस तरह की दीदा दिलेरी डाकू जो पहली बार वारदात करते हैं वो इस तरह से नहीं करते, ये मंजे हुए डाकू हैं। इनका कुछ साहब का रिकॉर्ड भी होगा। मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी बात करूँगा। ताहाल जो है वो मेरे साथ
साथ यहाँ पर इरफान जो है वो, इमरान जो है वो TSI है, इनसे बात करेंगे। इमरान साहब इधर आके मुझे थोड़ा सा मुलजमान के हवाले से बताएं। मुलजमान तो कहते हैं जी हम बड़े शरीफ हैं, हम तो जो है वो नमाजें पढ़ते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है। ये जो मुलजमान लाए गए हैं इनके हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी क्रिमिनल अपने आप को बेगुनाही कहता है, वो बिल्कुल ठीक है। वो ये नहीं कहता कि मैंने पहले भी जुर्म किए हैं या मैं पहले भी कोई क्राइम में मुलव्वस रहा हूँ। असल में ये प्रोफेशनल डकैत हैं और इनका टारगेट जो है वो सॉफ्ट टारगेट ये चूज़ करते हैं। बेकरीज वगैरह पे ये मोस्टली इनकी वारदातें होती हैं। इन्होंने लाहौर की जो मोस्टली बेकरी हैं, डोसे, गोरमे और इस तरह जो इनके टारगेट पे आ जाती है, ये उस बेकरी पे मोस्टली ये करते हैं। बाकी इसके अलावा ये राहज़ानों को भी रोक के उनके साथ भी वारदातें करते हैं। क्योंकि शहरी राहगीर मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे पैदल जा रहे होते हैं, उनके साथ भी ये डकैती की वारदात करते हैं। जी, ये प्रोफेशनल वारदात ये हैं, डकैत हैं और इनसे बरामदगी हुई है और इनसे असला भी बरामद हुआ है। अभी आपने पंप एक्शन भी दिखाई है। ये जहाँ पे वारदात करते हैं ये सिक्योरिटी गार्ड से भी ये ले लेते हैं असला, और जो लोग अंदर मौजूद होते हैं उनसे भी ये गन पॉइंट पे ये तमाम नकदी वगैरह, मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें वहाँ से ले लेते हैं। इनसे बरामद क्या हुआ है और इंकशाफ कितने किए? इनके 31 इंकशाफ हैं, तो इनसे बरामदगी मोबाइल फ़ोन और नकदी और असला तमाम चीज़ें इससे बरामद हुई। तमाम चीज़ें जो है वो शादबाग पुलिस ने बरामद की हैं। इमरान ऐसे ही मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे जिनका कहना था कि लाखों रुपए नकदी, असला, दीगर माल मसरूका जो है वो बरामद किया गया है। आप तो कहते हैं तो मैंने कोई वारदात नहीं की, तो फिर ये बेकरी की वारदातें कौन करता है? सर मैंने पहली दफ़ा ही वारदात इन्हों के साथ की है, मैं नहीं तो इन्हों के साथ नहीं होता सर। पहले नहीं होते थे? मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इन्हों के साथ वारदात की है, नहीं तो मेरा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं सर। आप बड़े शातिर हो, इसलिए तो आप पकड़े नहीं जाते थे, अब आपको पकड़ लिया शादबाग पुलिस ने। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया, ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया और मेरा रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं। पहली बार करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या ज़रूरत पड़ गई? कोई पैसे देने थे, कोई कर्जा उठाया हुआ था, शादी करनी थी, क्या मामला था? थोड़े पैसों की ज़रूरत थी सर, किसी को पैसों की ज़रूरत थी तो जाके मंडी छापा उठाते, जाके गंडेरियों की रेड़ी लगा लेते, कोई फल बेचते। आजकल तो वैसे भी जो है रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, फल बड़ा महंगा बिक रहा है, आप भी वहाँ से जाके कोई 10-20 मन खरबूजा ले लेते, वो फ़रोख्त कर लेते। आपने शहरी के ऊपर गन तान कर उससे पैसे छीने हैं। आपको कोई खुदा का खौफ नहीं आया कि मैं पकड़ा जाऊँगा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार जो है वो जेल की दीवारों के साथ चपक चपक कर रोएंगे, और क्या आपके दिल पे बीतेगी? ऐसे ही है सर। ऐसे ही कैसे है? जो आप बता रहे हैं ये चीज़ पहले वो तो मैं बता रहा हूँ, आप क्या बता रहे हैं? ये सोची होती तो ऐसा काम ही ना होता सर। पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? पैसे की ज़रूरत मंडी वालों के देने थे मैंने। इसका मकसद है कि जिस बंदे ने किसी का कोई कर्जा देना तो वो डकैती की वारदात करना शुरू कर दे। नहीं, वारदात तो अल्लाह माफ़ी कभी की ही नहीं है सर। आज क्यों कर दी फिर? बस क्या करें, मजबूरी पड़ी हुई थी जिसकी वजह से दोस्त के साथ जाना पड़ा। पिस्तौल जब उठाया था उस वक्त पता चल गया था कि डकैती करने जा रहे हैं? ऐसे ही नहीं सर, वो जब अंदर गए ना। मुलजम बड़ा शातिर है लेकिन ये मेरे से भाग नहीं सकता। खैर मैं दूसरे मुलजमान से भी बात करूंगा। मेरे साथ यहाँ पर दूसरे मुलजमान भी मौजूद हैं। आप बताएं, आपकी सफ़ेद दाढ़ी है, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या बरामद किया है? बच्चियां हैं मेरियां दो जी। वो कोठे एक ने निकाह काले एक उस तरह ही रखन लाए सी ठीक है। ते उन्हां नूं लेना आए ते वो वैसे भी फाड़ लेने। आपके कब्जा से लाखों रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं। अगवा का पर्चा जो है हुआ है। आप मुझे पूरी बात बताएं कि किस तरह से पैसे आप लेके गए, किस तरह से लड़कियों को अगवा किया गया? बच्चियां थले आईयां बोलो जरा। बच्चियां थले आईयां है ते उन्हां मैं फाड़। बच्चियां कौन थी, किसकी थी, क्या नाम था? मेरियां बच्चियां इस मेरा ते जरा ते उन्होंने मैं फड़िया ते मुंडा उत्ते गया इन्हें थोड़े पैसे फड़े ने बस। थोड़े पैसे किन्ने फड़े ने? पैसे दे अंदर 5-5 हज़ार ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ अंदर लाइयां फिरदियां ने पुलिस ने, ते तुसीं कहंदे भी थोड़े जे पैसे फड़े ने। 2000 फड़िया है? नहीं पता नहीं कितने ऐसे। किन्ने? 2.5 लाख रुपया है। नाज़रीन, थोड़े से पैसे थे, ये तो बेचारा सही कह रहा है, थोड़े से पैसे थे। सिर्फ 28 लाख रुपया था जो वो कहता कि थोड़े से पैसे लूटे हैं। 28 लाख रुपए की रकम थी, थोड़ी सी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर उस बाद कुछ नहीं, हुण तू जेल ही जाना वे। तेरी बकरा ईद भी जेल च लंघ जानी है, छोटी ईद भी जेल च लंघ जानी है, तो जलील तू लैदा होना है। बोल। इंसान वही बात जैसे वो लोग कहते हैं बाजी गलती हो गई। आप बताओ आपने क्या किया है? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ
ਨਮਾਰੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ, मैं फड़े थे, गड्डी 'ਚ बैठे थे, आ गए। किस तरह से तमाम वाक़या हुआ? बस ऊपर गए, सीढ़ियाँ चढ़ गए। ठीक है। ते ऊपर कौन थी लड़कियाँ? मेरियां भैनें। बहनें तुम्हारी क्या कहाँ गई थी? तुम्हारे पे पर्चा हुआ है 365 अगवा का? हाँ जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा, कितने पैसे थे? 28 लाख। 28 लाख। आप बताओ भाई, आपकी हथकड़ी बता रही है कि आप जो है वो कोई मंजे हुए क्रिमिनल लग रहे हो मुझे, और आपने ये देखा ना जिस तरह से ये आप लोगों को हथकड़ी लगी हुई है। ये कहते हैं जी हम अपनी बहनों को लेने गए हैं तो वहाँ पर 28 लाख रुपए का शापर पड़ा हुआ था, शापर उठाकर हम लोग चले गए हैं। और ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। वो थोड़े से पैसे पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो ले जाएं, सिर्फ 28 लाख रुपए की रकम थी। आप मुझे अपना नाम बताएं। करामत अली। करामत अली, कहाँ से पकड़े गए हो? मैं खुद पेश हुआ यहाँ जाके। क्यों पेश हुए, क्या किया था? पैसे चुके हैं। पुलिस ने दरवाजे तोड़े, पुलिस ने गिरफ्तारियों के लिए लोगों को पकड़ा, रिश्तेदारों को, फिर जाके आप खुद पेश हुए। मुझे पूरी बात बताओ, वारदात क्या की थी? पैसे चुके गए ही। कहाँ से पैसे चुके सी? उत्थे पिंडों। पिंडों केड़ी जगह तो? घरों। केड़ा पिंड? कसूर? झुग्गियां पिंड किथे? झुग्गियां पिंड बंद दे नाल, बंद रोड दे, शादबाग के इलाके में। शादबाग के इलाके। तो फिर सीधी तरह बताओ कि शादबाग के इलाके में गांव है, वहाँ पर मैं चोरी करने गया था, मैंने इतने पैसे चोरी किए हैं, मैंने ये पैसे इतने दिन यहाँ पे छुपा दिए, पुलिस को पता चल गया। मुझे पूरी बात बताओ। हाँ जी, 2 दिन रखे कोल, तीसरे दिन पुलिस ने देखी। शादबाग के इलाका में किसके घर में चोरी की? उत्थे गाँव दे विच ही घर है। किसका घर है? सर उत्थों दे रहने वाले ने, उन्होंने दे घर है। कौन थे वो लोग? राजपूत लोग ने। वो तुम्हारे रिश्तेदार थे? मैं राजपूत नू की करना, आपके रिश्तेदार थे? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे। फिर चोरी का प्लान कैसे बना? बस पैसे पे सी देख के दिल पे। यार पैसे सड़क पे पड़े हुए हैं, भाई पैसे घर के अंदर पड़े होंगे ना, दुकान के अंदर पड़े होंगे, घर के अंदर पड़े होंगे। तुम्हें किसने बताया? किसी ने भी नहीं बताया था। फिर तुम्हें ख्वाब आ गया रात को, आ गया अलादीन का जो चिराग था, आपने घिसाया और आपको पता चल गया कि रकम वहाँ पड़ी है। किसने आपको पैसों के लिए भेजा था, कैसे आपको पता चला? सर किसी ने भी नहीं भेजा था। नाजरीन, कभी ऐसे हुआ है कि मैं रात को सो जाऊं और मेरे ख्वाब में आ जाए कि फलां दुकान के अंदर इतने पैसे पड़े हैं, जाके मैं वहाँ से छापर उठा के लेके आऊँ? ये सिर्फ और सिर्फ अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसने इसको चोरी करने के लिए टिप दी थी, जिसने बताया था, जिसने रैकी दी थी, जिसने इसको बजरिया फ़ोन बताया कि मेरे किसी अजीज़ के घर इतने पैसे रकम आई हुई है, या वो बैंक से लाया, या उसकी कमेटी निकली है, या उसका कोई ऐसा इनाम निकला जो कि रकम घर पड़ी हुई है। ये सीधा उसी छापर के पास गया जहाँ पे रकम पड़ी हुई थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं जनाब, उत्थे बैठे सारा रात ही तो बस उत्थे पता लगा पैसे पे ने। फिर क्या हुआ? सारे चले गए, मैं कल्ला था, कल्ला पैसे मैं चुके ही। अच्छा, और बंदा कोई भी नहीं है ना। पैसे कितने थे? 17 लाख रुपये। 17 लाख रुपए की इसने वारदात की थी। जिस तरह से दूसरे जो है वो लोगों को भी मैंने दिखाया कि ये डकैती की वारदात करते थे। मज़ीद इसका हाल अहवाल जो है वो एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सरफराज विरक से भी जान लेते हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद जो है वो एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानी चलेंगे और तमाम मुल्ज़मान के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने चोरी और डकैती की वारदातें की हैं। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 मुल्ज़मान जो हैं वो इस्लामपुरा से लाए गए हैं, जिन्होंने पहले अपने ही एक मालिक को जो है यहाँ से अगवा किया और बलवाल के इलाके में ले जाकर उसको गला घोंट कर पहले कत्ल किया, फिर उसके बाद उसकी लाश को आग लगा दी और वहीं पर जो है वो लाश रख दी। पुलिस ने ताहाल जो है वो लाहौर में भी उसका मुकदमा दर्ज कर लिया था। सबसे पहले मुल्ज़मान की जानिब चलेंगे। आप मुझे अपना नाम बताएँ क्या है? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, पूरी बात बताओ मुझे, क्या हुआ था? उसको हम इधर से लेके गए। उसको किसको? अपने मालिक को, आसफ को। उसका पूरा नाम बताओ।
जी मोहम्मद आसफ, जी उसको हम इधर से लेके गए बलवाल। उसको क्या था, तेरी शादी कराते हैं। अच्छा। उधर लेके गए, उधर जाके गला घोट के मार दिया, बाद में आग लगा दी। फिर उसके बाद नाजरीन उसकी बीवी के साथ इसने निकाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली। जब उसको गला दबाकर कत्ल कर दिया गया, उसको जला दिया गया और उसकी बीवी के ऊपर जो है वो इसकी नज़र थी, इसने उसको रास्ते से हटा दिया और उसकी बीवी के साथ इसने जो है वो निकाह कर लिया। ऐसी बात है जी। कैसे प्लान बना था? बीवी साथ शामिल थी? बीवी को निकाह के बाद पता चला था। यानी कि आपके साथ उसकी दोस्ती तो पहले थी ना, टेलीफोनिक राब्ते थे। उसको कत्ल करने के बाद उसकी बीवी के साथ आपने निकाह कर लिया, फिर उसको बाद में पता चला मेरे खामन को इसीलिए कत्ल किया गया। हाँ जी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? यहाँ से लाहौर पुलिस को वहाँ बुलाया या दूसरे जो है वो आदमी को बताया कि हमारे पास लाश है, आगे ले जाओ, तो पुलिस ने आपको वहाँ से गिरफ़्तार किया? जी, मेरे को सरगोदे से गिरफ़्तार किया, बलवाल शहर से। नाज़रीन, इसका दूसरा साथी भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। आप बताएं इसमें आपका क्या किरदार है? मैं तो इसका साथ दिया है सिर्फ। क्या साथ दिया है? जब ये इधर से लेके गया, उधर जाके हमने मारा है उसको, मैंने टांगें पकड़ी हैं उसकी, तो उसके बाद इसने पेट्रोल मंगवाया तो इसी ने जला दिया उसको। आपको लाहौर से जाती बार पता था कि हमने वहाँ जाके कत्ल करना है? इधर से शादी के बहाने उसको लेके गए हैं। भैया आपको पता ही था ना? जी। नाजरीन, इसने जो है वो अपने ही मालिक को जो यहाँ से प्यार मोहब्बत के साथ वर्गलाकर शादी का जो है वो लालच देकर सरगोदा भलवाल के इलाके में ले गए और वहाँ पर जाकर उसका पहले गला दबाया। गला दबाने के बाद उसको पेट्रोल मंगवा कर जो है वो आग लगा दी ताकि उसकी शनाख्त भी ना हो सके। एक मुकदमा जो है वो 302 का वहाँ सरगोदा में दर्ज किया गया और इसके अलावा जो दूसरी FIR मेरे हाथ में है उसमें 365 अगवा का मुकदमा जो है वो लाहौर इस्लामपुरा के इलाका में दर्ज किया गया। मेरे साथ यहाँ पर 2 काबिल ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक फरहान TSI और दूसरा हक नवाज जो है वो सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं। दोनों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं फरहान साहब, ये तमाम वाक़या किस तरह से हुआ था और मुकदमा कब दर्ज हुआ? मुकदमा जो हमारे पास 365 का दर्ज हुआ है वो 31 तारीख को हुआ है, लेकिन ये वक़ुआ जो है तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले 18 तारीख से पहले का वक़ुआ है। 11 तारीख को ये लेके जाते हैं मुल्ज़म अपना मुतवफ़ी आसिफ को यहाँ से सरगोदा, ये दोनों जो हैं, और इनके साथ अभी इंटरोगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे साथ और भी बंदे जो हैं वो शामिल थे। अब वो भी हम इंटरोगेट कर रहे हैं। फिर इसकी जो मुतवफ़ी की बीवी थी उसको तलाक दिलवाई इसने कत्ल करने से पहले, और जिस दिन कत्ल कर लिया उस दिन फिर इसने उससे 1 या 2 दिन बाद इसने निकाह कर लिया। इससे फिर हम ये भी जायज़ा ले रहे हैं कि ये बीवी भी शामिल है, उसके अलावा इसके साथ जो 2-4 दोस्त हैं वो शामिल हैं। एक बंदा या 2 बंदे ये मिलकर इतना संगीन जुर्म जो है वो नहीं कर सकते हैं। 365 यहाँ से हुआ किया गया, चाहे वो रजामंदी के साथ ले गए हैं या कोई प्लानिंग के तहत ले गए हैं, लेकिन ले के उसको वर्गलाया गया, फिसलाया गया, उसको लालच दिया गया, वो लालच में आ गया और उसके साथ जो है वो खुद ब खुद गाड़ी में बैठ के वहाँ चला गया। वो अपनी लालच के लिए गया। इसको लालच था कि मैं इसकी बीवी से निकाह करूँ, शादी करूँ, और वो आगे कहीं शादी करना चाहता था। उस लालच में जो है वो मारा गया और ये उसके कत्ल में मारा गया। बिल्कुल ऐसे वहाँ पे जाके इन्होंने उसके बाकायदा कपड़े चेंज किए, नलाया दुलाया, दुल्हाने के बाद कपड़े चेंज किए। फिर कहते कि आए जी चलें, जिनके घर रिश्ता देखना वहाँ पे चलें। वहाँ पर रास्ते में कहीं खुफिया जगह थी, कोई सुनसान जगह, वहाँ पे जाके उसका पहले गला घूंटा है, फिर उसके बाद जो उसको शनाख्त ख़त्म करने के लिए उसकी जो है वो पेट्रोल डाल के जो आग लगाई है, इसको पेट्रोल डालकर आग लगाई। मेरे साथ यहाँ पर हक नवाज भी मौजूद हैं जो कि TSI हैं, जो कि बड़े बहादुर ऑफिसर हैं जिन्होंने मुलज़म को गिरफ़्तार किया। ये भी उनके साथी हैं, इनकी भी बड़ी मेहनत है। जदीद टेक्नोलॉजी को जो है वो बरूए कार लाते हुए मुलज़िम की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। मुझे ये बताएं हक नवाज साहब, इसने एक ड्रामा भी किया मुलज़मान दोनों ने कि पहले ये बार्गेनिंग करते रहे हैं कि आप इस तरह से कर लें, फिर आपको डेड बॉडी दे देंगे। फिर उसने डेड बॉडी देने के बहाने वहाँ पे बुलाया, लेकिन इनको नहीं पता था कि सफ़ेद पारचात में जो है वो पुलिस पार्टी भी साथ है, इसको गिरफ़्तार कर लेगी। क्या माजरा सारा ये ना, इसका आसिफ का और इनका एक ना म्यूचुअल फ्रेंड था, अपना जेबी नाम था उसका। उससे ये रब्ता कर रहा था कि यार उसके घर वालों को कहो कि आसिफ भी मौत मर गया, आगे बॉडी ले जाओ, मुझे ना अपना एक स्टाम्प लिखवा के दे दो कि मेरा इसमें कोई नहीं है लिंक। ठीक है। तो इसमें वो उसके साथ रास्ते में था, तो उसे ही इसने बुलाया कि आओ मैं तुम्हें ना यहाँ पे बॉडी दे देता हूँ। तो उसके साथ हमारी जो टीम थी हम भी उसके साथ चले गए हैं, उसका रब्ता करवाते रहे हैं। 1.5-2 दिन तो ये 1.5-2 दिन हमें ये घुमाता रहा वहाँ पे, यानी कि उस लड़के से रात कभी यहाँ पे आ जाओ, कभी यहाँ पे आ जाओ।
फिर इसने लास्ट जो है ना, इसने जलेबी चौक अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ना, इसने जलेबी चौक वहाँ पे हमें बुलाया। उसमें हमारे सिविल बंदे थे रक्शे में, जिसमें वो बैठा था ज़ेबी, जिसके साथ इसका रब्ता था। वो जहाँ पे उतरा है, ये आया, वहाँ पे हमने इसे कैच कर लिया। दोनों मुलजमान चाहे जितने मर्जी शातिर थे, दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद मुलजमान के हवाले से एसपी इन्वेस्टिगेशन से भी बात करेंगे, जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं और हम भी इनके साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जानिब चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि तमाम जो है वो इस्लामपुरा वाला वाक़या और इसके अलावा शादबाग में जो डकैती के मुलजमान पकड़े गए हैं उनकी तफसीलात क्या हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसपी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में और मेरे साथ यहाँ पर सरफराज विरक साहब मौजूद हैं। आज की जो कार्रवाई है उसके हवाले से भी बात करेंगे, बल्कि जो सिटी डिवीज़न में कार्रवाइयाँ हाल ही में की गई हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। ख़ासकर जो है वो इस्लामपुरा के इलाका में जो है वो एक शहरी को पहले अगवा किया गया, फिर उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया, फिर उसकी लाश को जो है वो आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद जो है वो मुलजमान ने उसकी ही बीवी से जो है वो कोर्ट मैरिज कर ली। इस हवाले से एसपी इन्वेस्टिगेशन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज की कार्रवाई के हवाले से सबसे पहले बताएं कि आप सिटी डिवीज़न के हीरो हैं, पूरे छाए हुए हैं। जिस तरह से लाहौर की 6 डिवीज़न है, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी होती है, आपके इंचार्ज मेहनत करते हैं, दूसरे मेहनत नहीं करते। इसी पर मुझे बताएं कि आज तक जो है वो कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो बड़ी मेहनत कर रही है। तमाम इंचार्जेस, तमाम तफ्तीशी, और इस चीज़ का हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए और हम उनको रिकमेंड भी करेंगे कि हमारे डीआई साहब और सीसीपीओ साहब अच्छे काम पे उनको इनाम दें और कैश रिवार्ड भी दें। और दूसरा, इस्लामपुरा के केस पे अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले जो मकतूल है आसिफ, उसके भाई ने हमें रिपोर्ट किया कि उनका भाई कुछ अरसे से नहीं मिल रहा, जिस पे हमने फौरी तौर पे अगवा का पर्चा दर्ज किया और उसके बाद हमने उसकी तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि आसिफ के दोस्त हैं अहमद रज़ा और आबिद, आखिरी बार ये उन्हीं के साथ राब्ते में था। उसके बाद हमने इनको अहमद रज़ा और आबिद को ट्रेस किया, उनको अरेस्ट किया। जब अरेस्ट किया तो फिर ये चीज़ सामने आई कि बेसिकली मकतूल की जो बीवी है उसके साथ इन लोगों के नाजायज़ ताल्लुकात थे, उसी वजह से इनका लड़ाई झगड़ा भी हो चुका था। और ये बहाने से मकतूल को यहाँ से बलवाल ज़िला सरगोदा में लेके गए और वहाँ पे फिर इन्होंने उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद अपने जुर्म को छुपाने के लिए लाश को जला के फेंक दिया। लेकिन कानून कुदरत है कि जुर्म जो संगीन जुर्म है ख़ास तौर पे वो छुपता नहीं है। और वो वहाँ के लोकल्स ने वहाँ जली हुई लाश को देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिस पे लोकल पुलिस ने भी बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने फौरी तौर पे कत्ल की FIR जो है वो दर्ज कर ली। और उसके बाद मुलजमान से जो हमने जब तफ्तीश की तो उन्होंने एडमिट किया कि वाकई ही उन्होंने इसको कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद अपने जुर्म को छुपाने के लिए लाश को आग लगाई है। अब ये है कि मुलजमान जो है वो हमारी तहवील में है और कानूनी जो और ज़ाब्ते के मुताबिक चूँकि FIR कत्ल की पहले वहाँ दर्ज हो चुकी थी और कत्ल की वारदात भी वहाँ पे ही हुई है, तो इस वजह से अब हम मुलजमान जो है वो सरगोदा पुलिस के हवाले करेंगे और वो ज़ाब्ते के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ चालान वगैरह मुरतब करके मुतल्लिका अदालत में पेश करेंगे ताकि इनके ख़िलाफ़ इनको करार वाकई जो है वो सज़ा मिल सके। बहुत सारे गैंग आपने गिरफ़्तार किए हैं, गाड़ियाँ बरामद की हैं, करोड़ों रुपए की असलहा बरामद किया है। आज भी जो है वो तकरीबन 40 लाख के करीब रकम लाई गई थी और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो 50 लाख के करीब, इसी तरह से लाखों रुपए मालियत की जो है वो रिकवरियाँ की जा रही हैं, गाड़ियाँ बरामद की जा रही हैं। इस हवाले से बता दें जैसे कि एक नलका गैंग भी आपने पकड़ा है, वो भी बड़ा मशहूर है और शादबाग पुलिस ने जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने मुलजमान दीगर गिरफ्तार किए हैं जो कि चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस थे। इस हवाले से बता दें। जी बिल्कुल, इंचार्ज शादबाग ने एक जो देखें 100% रिकवरी जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। एक चोरी की वारदात हुई थी, उसमें 17 लाख रुपया गया था, वो 17 लाख
लाख रुपया ही रिकवर किया इंचार्ज शादबाग ने, जो कि उसका बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा जो है वहाँ पे मोटा गैंग जो है उसको अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा नलका गैंग को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा जो है बाबरी गैंग है उसको अरेस्ट किया गया है। ओवरऑल अगर हम देखें, इसके अलावा एक अगवा की वारदात हुई थी शादबाग के एरिया में, जिसमें 2 बहनों को अगवा किया गया और उसके अलावा अगवाकार जो हैं वो साथ में नकदी और जेवरात भी ले गए थे। उसमें दोनों बहनों को भी रिकवर किया शादबाग इन्वेस्टिगेशन विंग ने और 28 लाख रुपया भी जो है वो भी रिकवर किया। तो ओवरऑल ये रिसेंट कार्रवाइयों में देखें तो 65 लाख रुपया रिकवरी, 1 करोड़ मालियत की गाड़ियाँ जिसमें एक सिग्नस लैंड क्रूज़र भी शामिल है, एक होंडा सिटी भी शामिल है, वो भी रिकवर की गई। उसके अलावा इनसे असला बरामद किया गया जिसमें पिस्टल, रिपीटर वगैरह शामिल हैं और उसके अलावा चोरी होने वाले मोबाइल फ़ोन्स भी रिकवर किए गए हैं। तो ओवरऑल शफीकाबाद पुलिस, शादरा टाउन पुलिस, शादबाग, इस्लामपुरा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से ये शहरियों की लूटी हुई जो प्रॉपर्टी है वो उनको वापस मिल रही है और उसके अलावा मुलजमान जो है उनको जेल के पीछे भेजा जा रहा है। मुलजमान को जेल के पीछे भेजा जा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन मौजूद थे जिनका कहना था कि सिटी डिवीज़न के इंचार्ज जो है वो बेहतरीन कार्रवाई कर रहे हैं और मुलजमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज के हवाले से जिस तरह से बात की जाए तो इस्लामपुरा के इलाका से जिस तरह से एक शख्स को जो है वो वरगला फिसला कर जो है वो लाहौर से बाहर ले जाया गया और उसको जो है वो वहाँ पर गला दबाकर पहले कत्ल किया गया, फिर उसकी लाश को जो है वो आग लगा दी। दोनों मुलजमान को जो है वो लाहौर पुलिस, सरगोदा पुलिस के हवाले करेगी क्योंकि वहाँ पर जो है वो बड़ा मुकदमा दर्ज है 302 का। कल तक के लिए प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रोज़नामचा। आप ज़रूर देखिए। ताहाल जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।